जागरूकता मीडिया देखने वाले सभी साथियों को राजवीर कुमार की प्यार भरी नमस्ते। साथियों, फिलहाल मौजूद हैं कैरू बी के अंदर। मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू हम लोग सरपंचों के इंटरव्यू कर रहे हैं और फिलहाल जहां पर हम पहुंचे हैं वो कैरू बी है, क्योंकि कैरू के अंदर 2 पंचायत हैं और 2 सरपंच हमेशा बनते आए हैं। और मेरे सामने आप जो शख्स देख रहे हैं वो काफ़ी नेक दिल, ईमानदार, कर्मठ और शिक्षित व्यक्ति हैं और पंचायती राज के ठेकेदार भी हैं। गांव ने काफ़ी अच्छी वोटों के साथ उन्होंने इनको जिताया है। आखिर क्या कुछ परेशानियां रही, किस तरह से वो जीत करके आगे आए, टोटली जानकारी कैरू बी की हम आपको सरपंच साहब के माध्यम से देने वाले। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कहते हो कि भाई कोई अच्छी वीडियो लेकर के आओ, आज अच्छी वीडियो आपके सामने है। आप लोग कहते हो अंजू दादरी की वीडियो मत बनाया करो या वैसे खोखा की वीडियो मत बनाओ, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो ये वीडियो देख करके बताना कि आपको कैसी लगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए। सुभाष रंगा। जी सर। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से और हमारी जागरूकता मीडिया की टीम की तरफ से कि आप सरपंच बने। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आने वाले टाइम में खूब तरक्की करें और गाँव का विकास करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव की आबादी कितनी है? लगभग या 5,000 के करीब। 5,000 सर। तो आपकी जो जीत हुई है वो कितने वोटों से हुई है? 1154। 1154 से। हाँ जी। कितने कैंडिडेट थे सर यहाँ पे? 2 ही आमिशा में। 2 ही थे? 2 ही जी। तो सर, आपके सामने क्या कुछ परेशानी आई चुनाव के टाइम पर? ऐसा है, परेशानियाँ तो ऐसी कुछ नहीं आई। मैदान में जब थे देखो, इलेक्शन लड़ना तो होता है, भाग दौड़ तो करनी ही होती है। सर। बाकी ऐसी कोई मेरे इलेक्शन में कठिनाइयाँ को नहीं रही। नॉर्मल अपना इलेक्शन प्यार प्रेम से हुआ, शांतिपूर्ण हुआ सर? हाँ, शांतिपूर्वक। ये विकास कार्य के बारे में मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति जी। अगर विकास के नाम से एक बार कहेगा तो मेरी जहाँ तक कोशिश है जल्द से जल्द उसका काम पूर्ण करूँगा। इसमें कारण है क्योंकि अब लोगों के सरपंच, काफ़ी सरपंच बने हैं, उनके अब तक कोई काम नहीं चले। मना इलेक्शन जीतते ही मेरे गांव के अंदर ट्रैक्टर सफाई के चला दिए थे, सफाई की लेबर लगा दी थी। अब रही बात पैसे की, अब तक किसी सरपंच के शायद पैसे नहीं आए होंगे, लेकिन मैंने पंचायत मंत्री बबली से मिला और तुरंत रात को 3 गलियाँ की डिमांड दी। तीनों गली मेरी सैंक्शन करके पंचायती राज के अंदर भेज दी गई, जिनका तुरंत से ही काम शुरू करवा दिया जाएगा टेंडर के माध्यम से, क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया, 2 से ऊपर पंचायत तो काम कर नहीं सकती। वे तीनों गलियां हैं मेरी लगभग 50-50 लाख की, तो काम तो होगा देखो टेंडर के माध्यम से। देख रेख हमारी होगी, काम हम खड़े होकर बढ़िया करवाएंगे। बहुत बढ़िया सर। साथियों, देख सकते हैं आप, शायद ही कोई ऐसा सरपंच हो जो कि चार्ज अभी कल ही मिला होगा आपको। चार्ज कल चार्ज मिला हो और जो आप देख सकते हो चार्ज से पहले इन्होंने जो है काम स्टार्ट कर दिया सफाई का। पूरे गांव के अंदर सफाई करवाएंगे, ट्रैक्टर लगा दिए हैं और साथ ही साथ कहा सर ने कि भाई 3 गलियों का जो है कार्य, निर्माण कार्य बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। तो साथियों, बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे सरपंच मैं कहता हूँ हर गाँव के अंदर होने चाहिए और जितने सरपंच बने हैं ना उनसे अपील करता हूँ कि अपने गाँव के अंदर भाई ज़ोर शोर से विकास करवाएँ। तो सर, होता है क्या है कि आजकल जो गांव के अंदर, पीछे आपने देखा होगा कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं, हर गांव में होते हैं, जिनके पास रहने के लिए अच्छी तरह से मकान भी नहीं है। तो ऐसा कोई आपके गांव में मतलब घर है जिसके पास अच्छे से रहने के लिए मकान नहीं है, ताकि आने वाले टाइम उसका लोन वगैरह आप दिला सकें? देखिए, मैं लगभग 3 दिन से लगा हुआ था। कुछ मुझे पता चला था कि मकानों के बारे में एप्लीकेशन सरपंचों ने देनी है, तो उसके लिए मैं 3 दिन से लगातार फ़ोन भी कर रहा हूँ, मैं घूम भी रहा हूँ। मैंने फ़िलहाल अब तक मात्र 3 घर ऐसे मिले हैं जो भाई ये स्कीम फ्री वाली मकान की स्कीम लेने के योग्य हैं। बिल्कुल सर। रही बात लोन की, मैंने पीछे आए थे मंत्री साहब लुहारू वाले, तो उनसे बात करी बिजनेस के बारे में। तो उनने ये जो मच्छी पालन है, इस मच्छी पालन के लिए भाई हमें बताया कि आप ये बिजनेस करो। इस बिजनेस में जो बच्चे आपके नाकाम घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको बताओ, दिखाओ। मंत्री जी ने 21 तारीख का कैरू ब्लॉक के लिए कैंप निश्चित कर दिया और 1 बस भर के मेरे गांव से मैं ले जाके न बच्चों को दिखा के भी लाऊंगा। उनको बच्चों को भाई अगर स्कीम समझ में आओगी, सरकार लोन देती है 9 लाख रुपए,
9-9 लाख रुपए का उनको मात्र 2.5 एकड़ ज़मीन पर वो एक डिग बनाया जाएगा। उसके अंदर आप जो बच्चे चाहें तो वे बिजनेस कर सकते हैं। यानी सर आप युवाओं के लिए रोजगार देने का कार्य भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो बच्चे ये रोजगार करने योग्य से करना चाहते हैं तो संपर्क जो बच्चे करेंगे तो हम उनके साथ खड़े मिलेंगे, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। उनके साथ होकर उनका काम शुरू भी करवाएंगे। जी सर। तो सर एक सरकार ने एक आपने सुना होगा कि एक बिल पास कर दिया है राइट टू रिकॉल के नाम से, जिसके अंदर अगर सरपंच कोई भी सरपंच 1 साल तक गांव खुद देख सकता है कि भाई वो काम करवाता है या नहीं करवाता, गांव में किस तरह की अनियमितता बरतता है, बदमाशी करता है, तो उसको 67% लोग मिल करके उस पद से हटा सकते हैं। तो सर ये बिल कहाँ तक सही लगता है आपको? देखिए, बिल जहाँ तक मेरा आइडिया, सरकार की पॉलिसी बढ़िया है। जो काम नहीं करेगा सरपंच तो उसका बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सर। जो सरपंच काम करेगा तो वही सरपंच बनो, एक नाम के लिए सरपंच बना तो उसका तो रहने का अधिकार नहीं है। गांव के अंदर परेशानियां होती हैं, सबसे मोटी मोटी वे परेशानियां दूर करो, तो इसलिए सरपंच बना इसलिए जाता है। घर बैठने के लिए या पर घूमने के लिए सरपंच नहीं बनाया जाता। तो ये सरकार की पॉलिसी अच्छी है, न्याय नहीं है, मैं मानता हूँ इसको। जी सर। तो सर एक और जो जैसे कि अपने गांव में हर गांव में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि किसी के पास जिसका आयुष्मान कार्ड होना चाहिए उसका आयुष्मान कार्ड नहीं है, और जिसका बीपीएल होना चाहिए उसका बीपीएल नहीं है, जिसका नहीं होना चाहिए उसका है। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? देखिए, इसके बारे में कुछ एक गड़बड़ियाँ हुई है। कुछ तो परिवार से हुई है जिनके पास फ़ोन आया किसी अधिकारी का तो उनने सुनी डाल, उनसे बात नहीं करी, चुल बताया नहीं। कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा दिखा दी गई, वे उनसे गलती हुई है या उनके बताने में गलती हुई है, इसलिए आयुष्मान कार्ड जिनके बनने चाहिए थे उनके नहीं बने। अब सरकार ने कुछ टाइम दिया है, इसमें हम भी कोशिश करेंगे और सरकार भी लगी हुई है, जो इक्चुअल हैं उनके बनाए जाने चाहिए। तो इनमें मैं ज़्यादातर करके ये सोच रहा हूँ कि लोगों ने खुद ने भी कई ने अधिकारियों के फ़ोन आए तो उनको सही जवाब नहीं दिए या कईयों के फ़ोन नंबर थे, वे फ़ोन नंबर मिले नहीं, उन अपनी मर्ज़ी से उसमें ठोक दी गई। जी सर। तो इसलिए वे नहीं बने हुए। अब सरकार से हम भाई मिलेंगे, डीसी साहब से मिलें, डीसी साहब से मिलें, मतलब जो एक्चुअल ये लाभ लेने के योग्य हैं उनके हम साथ रहेंगे, उनको ले जाएंगे, उनके कोशिश करके दोबारा सर्वे करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। सर आपके गांव में गवर्नमेंट स्कूल कितने हैं? हमारे 2 ही हैं वैसे तो, एक ढाणी में और अलग से है 5वीं तक, बाकी मैन तो 2, एक कन्या और एक ही हमारा अलग। स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है आपकी? देखिए, फिलहाल तो इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, अब संभालेंगे, संभालने के बाद पता चलेगा। कुछ शिकायतें आ रही हैं स्कूलों में गड़बड़ है, तो अब दरअसल बात हम अब संभालेंगे। सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, वे लगवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। आप अपने गांव को लेकर आने वाले समय में किस तरह से विकास कार्य करवाएंगे? विकास कार्य तो देखो, हमारी तो एक इच्छा है कि गांव के अंदर कहीं कच्ची गलियां नहीं बचें, कई खेतों की जो खेत खलियान रास्ते हैं वे मैं कोशिश करूंगा एक भी नहीं बचे। मतलब जहाँ तक विकास कार्य का है तो मैं शायद कोई सरपंच दावा नहीं करता होगा, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि विकास कार्य के मात्र 2 साल में गांव से ये कहवा दूंगा कि अब काम की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। कितनी गलियाँ होंगी जो मतलब कच्ची हैं अभी तक? देखिए, कुछ गलियाँ कच्ची रह रही हैं, कुछ बनी हुई हैं, लेकिन सबसे मेन समस्या जो गली बनी हुई हैं वे गलियाँ हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। जैसे नाली से, नाली को हमारे पूरे गांव के अंदर बढ़िया बनी नहीं हुई। अब मैं तुरंत 15-10 दिन के दौरान गलियों को, पूरी नालियों को दोबारा बनवाने की कोशिश शुरू करूँगा। कोशिश नहीं है तो शुरू करूँगा। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये थे हमारे कैरू बी से सरपंच साहब। इन्होंने सभी बातें काफ़ी अच्छी बताई, और ये जो एक बात बताई ना काफ़ी अच्छी हमको भी लगी कि भाई युवाओं के लिए जो है रोज़गार मुहैया करवाएंगे। साथियों, आज तक इतने इंटरव्यू लिए सरपंचों की किसी ने ये बात नहीं कही। साथियों, काफ़ी बड़ी बात है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि काफ़ी जो है इस गांव को आगे लेकर के जाएंगे, गांव का विकास करवाएंगे। तो साथियों, आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।